जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत अभी हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और ये हमारा जितना भी क्वेश्चन रहता है सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हमारा इसमें स्टार्ट होता है। 50 तक हमने किया था, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि महादेव गोविंद रनाडे को प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए किसने प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। महादेव एमजी रनाडे, इन्हीं को कहते हैं शॉर्ट नेम। तो इनको प्रेरित किया था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। किसने की थी? तो आपका जो एमजी रनाडे के साथ आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है और केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 1870 में, ठीक है, तो 1870 में एमजी रनाडे ने जो है एक विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ब्रह्म समाज के विपरीत में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ब्रह्म समाज आपका जो है कब स्थापित हुआ था? तो आपका ब्रह्म समाज की बात की जाए तो 1828 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। राजा राममोहन ने की थी और वो सती प्रथा को बंद करना चाहते थे, लेकिन इनके विरुद्ध जो है सती प्रथा की बात करें, बहु विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब के खिलाफ थे। मूर्तिवाद की पूजा, पर्दा प्रथा, ये सब राजा राममोहन राय जो है वो खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन इसके विरुद्ध में जो है धर्म सभा की स्थापना की गई थी कलकत्ता में ही 2 साल के बाद 1830 में। ठीक है, तो ये किसने किया था? तो राधाकांत देव ने। वो जो है समाज की जो कुरीतियों को है वो सही मानते थे, इसलिए उन्होंने जो है इसके खिलाफ जाकर के धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। चलिए अब हम देखते हैं आगे है कि देवबंदी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देवबंद जो आंदोलन था वो इंग्लिश एजुकेशन को, जो बात करें, अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ विरोध करता था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ वो विरोध करता है, इसलिए देवबंदी आंदोलन की स्टार्ट होती है। देवबंदी आंदोलन जो है आपका देवबंद, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1866 में। किन्होंने किया था? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, उन्होंने किया था। मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, बंगाल के नवाब कौन थे जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी? तो उस समय थे निज़ाम उद दौला। ठीक है, नज़म उद दौला। तो निज़ाम उद दौला की बात करें तो वो बंगाल के उस समय नवाब थे जब दीवानी दी गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, 1765 में दीवानी दी गई थी। तो उन दीवानी का क्या काम था? तो दीवानी जिनको दी जाती है उनका काम था कि रेवेन्यू को जो है, राजस्व को जो है इकट्ठा करना। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में अगर हम बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह दीवानी दी गई थी। चलिए अब हम देखते हैं निज़ाम उद दौला 1765। ओके, नेक्स्ट है कि कोलकाता के एडन गार्डन का निर्माण 1840 में हुआ। इसे एक भारतीय गवर्नर जनरल की बहन के नाम पर एडन नामांकन किया गया। वे कौन थे? ठीक है, तो वो आपका जो है लॉर्ड ऑकलैंड थे। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, उनके नाम पे जो है ईडन गार्डन उनकी बहन के नाम पे रखा गया, कलकत्ता में 1840 में बना था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फोर्ट विलियम के पहले थे सर चार्ल्स आयर थे। ठीक है, फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष थे सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट है कि 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा में विकास के अध्ययन करने के लिए
कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर चेयरमैन थे। ठीक है, वो शिक्षा का विकास करने के लिए उनको बनाया गया था 1854 में। उस समय लॉर्ड रिपन जो है पहला बार एजुकेशन कमिश्नर के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया था। चलिए अब हम देखते हैं आगे आपका कि भारत के पहले भाषाई समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि 31 मई 1818 को सेरामपुर से कैरी और मार्शमैन द्वारा की गई थी। यह बंगाली भाषा में थी। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका है समाचार दर्पण। ठीक है, समाचार दर्पण जो है पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है इंडिया का। ठीक है, पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है इंडिया का समाचार दर्पण, और ये पब्लिश किया गया था 31 मई 1818 को। किसके द्वारा? तो कैरी और मार्शमैन। ठीक है, ये सेरामपुर यानी कोलकाता के सेरामपुर के थे। और इन्होंने जो है उस समय में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, उस समय क्योंकि कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग का था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय इन्होंने शुरू किया था। और ये पहला न्यूज़पेपर अगर बात करें बंगाल गजट, ठीक है, पहला इंडियन न्यूज़पेपर तो बंगाल गजट, और वो 1780 में किसने? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। लेकिन वर्नाकुलर की बात कर दे तो समाचार दर्पण पहला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाटक नील दर्पण लिखा गया था? तो ये आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण लिखा गया था। और इन्होंने जो है नील दर्पण अगर बात करें, मित्र जो है सोशल सामाजिक और लिटरेसी सर्कल का बंगाल के थे। ठीक है, और इनका जो 1860 में ये बुक कब पब्लिश हुआ है? तो 1860 में ढाका से पब्लिश हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं आगे। किस गवर्नर जनरल ने न्यायालयों की आधिकारिक भाषा को पारसियाई से अंग्रेजी में बदल दिया था? ठीक है, तो ये आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पार्सियन जो है पार्सियन से इंग्लिश किया। ठीक है, इस तरीके से जो है वो बदल दिया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे है आपका कि किस वर्ष में ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रवेश किया था? ठीक है, तो 61 का आंसर हो जाएगा बी। उसने स्टार्ट किया था 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की। नेक्स्ट है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि का पहली बार किस विद्वान द्वारा संकेत द्वारा बताया गया था? तो ये हम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को जो है ब्राह्मी लिपि के बारे में उन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल त्रासदी में मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार कितने कैदी मरे थे? ठीक है, तो उसमें जो है 146 कैदी मरे थे, और ये कोलकाता में हुआ था ब्लैक होल त्रासदी। उसमें 146 लोग मरे थे। कब हुआ था? तो 20 जून 1756 में हुआ था। चलिए, और उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज थे जो 146 कैदी थे, वो अंग्रेज थे। ब्रिटिश जो प्रिजनर कहते हैं, ब्रिटिश कैदी थे। ठीक है, और वही लोगों को जो है 146 को एक छोटे से हॉल में उसमें सबको बंद कर दिया गया था, और उससे लोग जो है मर गए थे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। किसने कहा हमने अपने दुश्मन को सक्रिय रूप से कमजोर कर दिया है, बिना अपने मित्रों को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश किए बिना? ठीक है, किसने कहा कि हमने अपने दुश्मन को सक्रिय रूप से कमजोर कर दिया है, बिना अपने मित्रों को बहुत महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश किए बिना? ठीक है, तो 64 का आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बात कहा था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन को गिराने के लिए कूका आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कूका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, और ये कूका मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये सिखों के द्वारा की गई थी, जिसमें इसके नेता थे राम सिंह कूका। अगर कुकी आंदोलन कह दे तो कुकी आंदोलन आपका मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1770 में कोलकाता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा यूरोपीय दिशा निर्देशों के अनुसार पहला वित्तीय बैंक स्थापित किया गया था, और उस बैंक का क्या नाम था? तो उस बैंक का नाम आपका था बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
ठीक है। और ये 1770 में कलकत्ता में जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि विजयपट्टनम हार के बाद सिराजुद्दौला ने युद्ध स्थल से भाग लिया। उन्होंने इनमें से कौन सा साधन उपयोग किया था? यानी युद्ध स्थल से भागने के लिए विजयपट्टनम की जब हार हो जाती है तो सिराजुद्दौला वहां से भाग जाते हैं युद्ध स्थल से, तो उन्होंने कौन सा साधन उपयोग किया था? तो उन्होंने जो है ऊंट का, ठीक है, ऊंट पे बैठ के वो भाग गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस कवि ने कहा था कि पलासी की लड़ाई अविनाशी अंधेरे की रात थी? तो ये बात आपका नवीन चंद्र सेन ने कहा था कि पलासी की लड़ाई अविनाशी अंधेरे की रात थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यक्ति गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों में से नहीं था जिनका उल्लेख रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड, ठीक है, हाइड नहीं था, बाकी क्लेवरिंग, मॉन्सन और बॉरवेल ये था। नेक्स्ट है, पुणे की संधि की दिनांक 13 जून 1817 को किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे 13 जून 1817 को, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश पूंजी का सबसे अधिक भंडारण कहाँ हुआ था? तो ये आपका रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में सबसे अधिक भंडारण हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियौती प्रणाली का अर्थ क्या था? ठीक है, तो ये एक जो है बंधुआ मजदूर का रूप था, ठीक है, इसको कमियौती या कमियौटी कहते हैं, कमियौटी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कि भारत की शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन सिद्धांत प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है पत्रिका बंगाल गजट, कौन सी पत्रिका थी? ठीक है, बंगाल गजट। तो आपका बंगाल गजट जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, 75 में है कि किसने कहा बेंटिक ने ओरिएंटल निरंतरता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की आत्मा भरी है? तो ये बात आपका लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि बेंटिक ने ओरिएंटल निरंतरता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की आत्मा भरी। ओके, नेक्स्ट है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल को अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का ज्ञान था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अरबी, फारसी, पार्शिया, बंगाली, इंग्लिश, ये सारा भाषा का ज्ञान था उसको। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1815 में राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है कि राममोहन राय द्वारा लिखी गई तुफात उल मुवाहिदीन एक प्रतिष्ठित है, ठीक है, प्रतिष्ठित बुक है। तो ये क्या है, ये किसके खिलाफ लिखी गई थी? तो मूर्ति पूजा के खिलाफ पहली प्रतिष्ठा, ये हो गया। नेक्स्ट है 79 आपका है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे किस संधि के द्वारा? तो ये जो है आपका इलाहाबाद की संधि के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये दोनों का उस समय गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है मैंगलोर की संधि किसके अंत में मैंगलोर की संधि जो है किसके अंत में हस्ताक्षरित हुई थी? ठीक है, तो 82 का आंसर हो जाएगा दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के समय जो है उस समय मैंगलोर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता का चिन्हांकन किया जाता है। तो बक्सर की लड़ाई में जो है पहला इंग्लिश इंडिया का जो है सैन्य सफलता का चिन्हांकन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को मद्रास की संधि से समाप्त किया गया था? तो पहला मैसूर युद्ध जो है
उससे मद्रास की संधि के द्वारा, संधि होने के बाद जो है इस पहला मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कि इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के उपदीवान के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को जो है बंगाल का और बिहार का बोले तो राजा सिताब राय को, ठीक है, उनको उपदीवान के रूप में नियुक्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल गठबंधन बनाया था? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ट्रिपल जो है गठबंधन बनाया था, उसमें मराठा थे, निजाम थे और अंग्रेज थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर इंग्लिश ईस्ट कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और बाद में बक्सर की लड़ाई में इंग्लिश द्वारा हराया गया था? तो ये शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार के उपदीवान के रूप में नियुक्त किया गया था? तो है राजा सिताब राय, बिहार का उपदीवान। नेक्स्ट है कि अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो के समय जो है अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को ब्रिटिश द्वारा तथा कथित बेहतर शासन के बहाने के अधिकार से हटा दिया गया था? ठीक है, 90 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को ब्रिटिश द्वारा तथा कथित बेहतर शासन के बहाने के अधिकार से हटा दिया गया था? तो 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, अवध। अवध को हटाया गया था, ठीक है, कुशासन का आरोप लगा के। नेक्स्ट है कि अवध की स्वतंत्र राज्य स्थापित किसने की थी? तो ये आपका सादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, उसने अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। क्योंकि सैयद बंधु को जो है सैयद बंधु इसको निकाल देता है मुगलों के ये से, तो उसके बाद इसको मौका मिल जाता है कि अपना एक अलग राज्य स्थापित किया जाए, तो उसने अवध की स्वतंत्र राज्य स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये अलीगढ़ की संधि आपका सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के समय जो है संपन्न हुई थी, इन दोनों के बीच संपन्न हुई थी, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बासीन की संधि किस पेशवा के साथ ब्रिटिश द्वारा संपन्न हुई थी? तो ये आपका जो है बाजीराव द्वितीय। ठीक है, उस समय बासीन की संधि आपका संपन्न हुई थी, बासीन की संधि 1802। नेक्स्ट है 94 में कि ब्रिटिश के उपकुलीन संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा, ब्रिटिश के उपकुलीन संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा राज्य कौन था? तो अंतिम मराठा राज्य होलकर था। नेक्स्ट है कि किसकी काबिलियत में काले बिल मामले का घटनाक्रम हुआ है, यानी ब्लैक होल का। ठीक है, तो ब्लैक होल का घटना जो आपका सिराजुद्दौला के समय हुआ था। नेक्स्ट है कि पहली बार किसने स्वीकार किया था कि पलासी पर ब्रिटिश विजय विश्वासघात की विजय थी? तो ये लॉर्ड क्लाइव ने स्वीकार किया था कि पलासी अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षर की गई थी? ठीक है, तो अलीनगर की संधि जो आपका है फरवरी 1757 में हस्ताक्षरित की गई थी। नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, अगर हम बात करें रीमैरिज एक्ट की, तो ये 1856 में और किनके सहयोग से हो पाया था? तो विद्यासागर। ठीक है, विद्यासागर के सहयोग से हो पाया था। नेक्स्ट है 99 कि भारत में 1848 में किसने पब्लिक वर्क्स विभाग की स्थापना की थी? तो ये भी आपका जो है लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे, तो उसमें एक पब्लिक PWD का भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, और पहला इंजीनियर का नींव भी जो है लॉर्ड डलहौजी को ही जाना जाता है, उसने ही रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है कि भारत में पहली रेलवे लाइन किस स्टेशन से खुली? ठीक है, तो ये बॉम्बे से ठाणे तक खुली थी।
तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।